नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे पानी के विकराल रूप की। देश भर में हो रही भारी बारिश से देश का आधा हिस्सा पानी पानी हो गया है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश से पानी पानी हुए शहर, देश भर में बारिश का कहर। कहीं नदियां उफान पर तो कहीं नाले उफान पर। नगर निगमों की खुल गई पोल, नालों की सफाई में तगड़ा झोल। हर गली मोहल्ला पानी पानी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ पानी ही पानी। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। गांव, शहर, जिले, प्रदेश सब पर बारिश की रफ्तार भारी दिखाई दे रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश से मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। नदियों का बड़ा जलस्तर लोगों के घरों में घुस रहा है। सैकड़ों की तादाद में गांव पानी पानी हो गए हैं। गलियों में पानी ऐसे बह रहा है कि मानो दुनिया का सारा पानी जमीन पर गिर गया। तस्वीरें देखिए, खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर पानी पानी क्यों कहा जा रहा है। राजधानी दिल्ली समेत यूपी के लगभग सभी जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि सरकारें बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए हर संभव मदद कर रही हैं और लोगों को राहत बचाव कार्य पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन राहत और बचाव कार्य बाढ़ के पानी के आगे नाकाफी साबित हो रहे हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार का 3 हिस्सा बाढ़ की चपेट में है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। बाढ़ को लेकर उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है और बढ़े पानी पर नजर रखने के निर्देश जारी किए गए। यूपी के 517 गांव बाढ़ से प्रभावित। यूपी के 268 गांवों का संपर्क कटा। उत्तर प्रदेश के 16 जिले झेल रहे हैं संकट। बिहार में 75 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। बिहार के विधानसभा परिसर में भरा पानी। असम में 89 गांव जलमग्न। केरल में धराशायी हो गया 150 साल पुराना चर्च। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान के जयपुर में भी भारी बारिश से सड़क पर जल जमाव हो गया। इधर राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के बावजूद उमस से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी बुधवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं मुंबई के तटीय इलाकों में 15 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बहरहाल नदियों पर उफान, भारी बारिश से लोग हलकान हैं। अब देखने वाली बात यही होगी, प्रकृति कब तक राहत देती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मिर्जापुर के कोतवाली देहात इलाके के प्रसिद्ध बोकरिया फॉल पर पिकनिक मनाने आए 8 लोग पानी के बीच उभरे के टीले पर पिकनिक मना रहे थे। अचानक तेज बरसात की वजह से फॉल में पानी का बहाव तेज हो गया। पानी बढ़ने के कारण सभी 8 लोग चट्टानी टीले पर फंस गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। भारी बारिश और अंधेरा घिर जाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश बंद होने के बाद सभी 8 सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सभी सैलानी कोतवाली देहात कोतवाली क्षेत्र के टांड गांव के रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम 5 बजे तक ये लोग पिकनिक मनाने के लिए बकरिया फॉल आए थे। भारी बारिश की वजह से मुश्किलों में घिर गए थे, जिन्हें सकुशल बचा लिया गया है। कुछ बच्चे आए थे पिकनिक बनाने के लिए, तो वहाँ बना खा रहे थे। 6 बजे करीबन पीछे बारिश हुई, इससे पानी ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए बच्चे लोग उधर ही फंस चुके। प्रशासन आई है, सहयोग कर रही है, पर अभी पानी ज़्यादा होने के कारण कुछ कर नहीं पाएंगे। बोकरिया फाल जो कोतवाली देहात के करणपुर चौकी में आता है, स्थानीय
8 बच्चे टाण गांव के यहाँ पर टहलने के लिए आए थे। पहाड़ी पर गए थे, घूम रहे थे। अचानक इस नाले में, इस फाल में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से वो फंस गए। लोगों को जानकारी हुई, उन्होंने पुलिस को सूचना दिया। फिर 8 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सभी लोग स्वस्थ और ठीक हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही जोरदार बारिश के कारण जहां कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, जिसके कारण मध्य प्रदेश के कटनी, सतना, रीवा आदि जिलों में बनाए गए बैराजों में पानी ओवरफ्लो होने के कारण बैराज के पानी के जलस्तर कम करने के लिए वहां से पानी छोड़ दिया गया, जिसके कारण प्रयागराज टोंस नदी जलस्तर बढ़ गया। वहीं टोंस नदी में बढ़ रहे जलस्तर के कारण प्रयागराज शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के देवरा से चंदपुर को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। एहतियात के तौर पर स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा ये मुख्य सड़क से आवागमन को बंद किए जाने के निर्देश जारी किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी राहगीर अपनी जान को जोखिम में डाल करके बाढ़ के पानी में डूबी सड़क पार कर रहे हैं। भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन और तेज बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं देहरादून में भी बारिश की वजह से लोग काफी परेशान हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन और तेज बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वहीं देहरादून में भी भारी बारिश की वजह से लोग परेशानी में आ गए हैं। ये तस्वीरें देहरादून के रिसपना नदी की है, जहां पर तेज बारिश होने से रिसपना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे नदी के किनारे रह रहे लोग दहशत में हैं, क्योंकि रिसपना नदी के जलस्तर बढ़ जाने से मकानों के पीछे का पुश्ता ढहने लगा है। इससे लोगों के घर गिरने का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि देवभूमि के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है। कहीं नैनीताल हो या रुद्रप्रयाग, ज्यादातर जिलों में भारी बारिश से तबाही मचा रखी है। अब ऐसे में लोग दहशत के साए में हैं। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुश्मन को सबसे पहले हमने पहचाना। चीन ने लैब में वायरस बनाया। चीन घातक है, अब पूरी दुनिया ने माना। यूएन को चीन ठेंगे पर रखता है। इनका धोखा लगातार दिखाते रहे। जब तक चीन को तोड़ेंगे नहीं, ये अभियान छोड़ेंगे नहीं। हम खुलकर बोलते हैं, देश की आंखें खोलते हैं। इसलिए अब तो सब देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बांदा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। डॉक्टर रमेश पाठक, उद्यान अधिकारी, चित्रकूट की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, श्रुति डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कोरोना काल में उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सरकारी गाइडलाइन का पालन करेंगे और सुरक्षित दूरी बनाकर चलेंगे। धन्यवाद। कैलाश प्रकाश, DFO चित्रकूट की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जिला प्रमोशन अधिकारी मनोज कुमार, चित्रकूट की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मैनेजर सिंह, माविंदा वास्ते स्टोर खड़गपुर चित्रकूट से समस्त जनपद वासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं राम मंदिर बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैं
चित्रकूट समस्त जनपद वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि भारत में वो राज उदय यादव NRLM चित्रकूट की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राम नारायण त्रिपाठी ग्राम प्रधान पुरवा तरवा चित्रकूट की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बांदा से बीजेपी सांसद RK सिंह पटेल की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। विनोद कुमार यादव CMO चित्रकूट की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर जनपद में पिछले 4 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। लगातार बारिश अब आफत बनती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कपकोट में बारिश सबसे ज्यादा हुई, 100 मिलीमीटर, बागेश्वर में 90 मिलीमीटर, गरुड़ क्षेत्र में 86 मिलीमीटर बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ कमजोर पड़ने लग गए हैं। नदी नाले रास्तों में सैलाब सा मंजर देखने को मिल रहा है। गरुड़ क्षेत्र में मटे गांव में 3 गांव को जोड़ने वाला पुल बह जाने से ग्रामीणों की समस्या और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। बागेश्वर जनपद में 40 सड़कें बंद हैं। जनपद के कपकोट में सबसे ज्यादा 23 सड़कों में लैंडस्लाइड आने से, वहां पेड़ गिर जाने से लगभग 42 गांव प्रभावित हो गए। बागेश्वर में 5 सड़कों में मलबा आने से मार्ग बंद हो गए। वहीं गरुड़ क्षेत्र में भी बारिश का कहर बरसा रही है। यहां 12 सड़कों में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। जबरदस्त बारिश से परेशान ग्रामीण अपनी बाइक को उठाकर लैंडस्लाइड को पार करते तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में बरसात के दिन कितने कठिन होते हैं। अभी बागेश्वर में अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अभी और सतर्क रहने की जरूरत है। पास अभी देख रहे हैं आप जनपद में लगातार जो है बारिश रात्रि से हुई है, सुबह भी काफी बारिश हुई है। तो सिंचाई विभाग से जो आंकड़े मिले हैं उसमें बागेश्वर में 100 mm बारिश बताई गई है, गरुड़ में 95.50 mm और 85 mm बारिश कपकोट में बताई गई है। और जो हमारी जो सरयू और गोमती है वो भी काफी उफान में है और खतरे के निशान के लगभग करीब ही पहुंच चुकी है। और सभी जो अपनी हमारी टीम्स है उनको अलर्ट में रखा गया है। इस बारिश से हमारी टोटल 40 मोटर मार्ग बंद है और जिसमें से अभी 2 मोटर मार्ग अभी हमारे पास सूचना आई है, वो सुचारू कर दिए गए हैं। बाकी मार्गों को भी सुचारू करने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई है। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में आफत की बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से अब आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। ग्रामीणों की दिनचर्या पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। जगह जगह सड़कें एवं पैदल मार्ग बंद होने से ग्रामीण रोजमर्रा की सामग्री किसी तरह से पीठ में ढोते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही गांवों को जोड़ने वाले पेयजल लाइन भी ध्वस्त हो चुकी है। जल संस्थान विभाग को अब तक आपदा से 80 लाख का नुकसान हो चुका है। जो अभी लगातार बारिश हो रही है बरसात के मौसम में, जो मेनली जो हमें नुकसान हुआ हमारे जोकोली ब्लॉक और ऊटीमठ ब्लॉक में हुआ है। जोकोली ब्लॉक में सिरवाड़ी योजना हो गई, जहाँ अभी बादल फटा था, वहाँ लगभग 300-400 मीटर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है। उसके अलावा पुजार गाँव है, वहाँ पे गेठाना है, जफाड़ी मल्ली है और फूलन चोपड़ा है। ये स्कीम हमारी डैमेज हुई है, जिनको कि हमारे द्वारा तत्काल HD पाइप के माध्यम से सुचारू कर दिया गया है। जो हमारा इधर जोकोली ब्लॉक में हुआ है वो लगभग 30-40-30 लाख का नुकसान लगभग जोकोली ब्लॉक में हुआ है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।